हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है जोनाथन एंड जैक। तो ये मेरा चौथा ब्लॉग है। ब्लॉग आपको पसंद आएगा आई थिंक। आज मैं आपसे बात करता, आज मैं कुछ स्पेशल चीज़ की बात करूँगा। जैसे आज मैं फ़र्स्ट एड की बात करूँगा। फ़र्स्ट एड ऐसा चीज़ है, आप जानते होंगे, सभी को पता होगा फ़र्स्ट एड क्या होता है। हर किसी के लाइफ में यूज़ होता है, कहीं पे भी आप जाएँ, सभी का जीवन से फ़र्स्ट एड जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप लोग कहीं भी आपने देखा होगा, रास्ते में एक्सीडेंट्स होते हैं तमाम तरह के, या घरों में, चाहे रास्ते में कहीं भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। चाहे वो गाड़ी से हुआ हो, या गिर के, या कहीं से आप फिसल गए, कुछ भी हुआ हो। तो ऐसे में आपके पास कुछ अगर आपको फर्स्ट एड की नॉलेज हो, तो आप मरीज को, जिसको भी लगाए, वो उस बंदे को आप बचा सकते हैं, या फिर उसको आप उस पर बचा सकते हैं, उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट एड क्या होता है? जैसे आप मैं कहता हूँ एक्सीडेंट हुआ है और रास्ते में किसी एक्सीडेंट हो गया, और उस समय उसकी हालत ख़राब है, और वो जो है वो बंदा या तो बेहोश हो गया, या फिर उसको हार्ट अटैक आ गया, जो भी कह लीजिए। तो डॉक्टर के और एक मेडिकल ऑफिसर, या कोई भी कोई ऐसा मेडिकल ऑफिसर कह लो आप, या कोई हॉस्पिटल का कोई स्टाफ का, जिसके आने से पहले आप जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। यानी तो आपको मैं बताऊँगा इसमें फर्स्ट एड जो है, ये आपकी शुरुआत कब हुई थी। इसके जो फाउंडर है सर हेनरी जोनाल्ड, ये आपका जो है इंग्लैंड के थे। इन्होंने जो है इन्होंने 1963 में इन्होंने इंग्लैंड में जो है पहला सोसाइटी शुरू किया था, जो आज पूरे वर्ल्ड में है। और इन्होंने शुरू किया क्योंकि जब इन्होंने देखा कि जब भी ऐसे ऑपरेशन, जब भी इस तरह के एक्सीडेंट हुए, तो ऐसा पाया गया कि डॉक्टर बोलते थे कि इसको अगर आप 15 मिनट पहले आते हैं, या फिर इसको ट्रीटमेंट ये दे, तो ये बंदा बच जाता। तो इस तरह के कई बार इस तरह के केस हुए हैं। तो उन्होंने जो है तब इन्होंने शुरू किया था इस सोसाइटी को। और इसका जो फर्स्ट ब्लड बैंक है, वो आपका 1937 में अमेरिका में शुरू हुआ था। ब्लड बैंक, पहला ब्लड बैंक आपका कहाँ शुरू हुआ है? अमेरिका में। और इसको जो है इंडिया में, जब ऐसा होता था कि पहले आपने देखा होगा बहुत तरह का, कि इंडिया में जब भी आपका जो है एक्सीडेंट होता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है उस मरीज़ की मदद करने में या कुछ करने में डरते थे कि यार अगर हम इसकी वो करेंगे ना, तो पुलिस हमसे इंक्वायरी करेगी, हमें फिर बार बार थाने बुलाएगी, ये करेगी। तमाम तरह के कारण से लोग ने मदद नहीं करते थे। ऐसा आपने देखा हो पहले भी, और ये बहुत ज़्यादा होता था कि लोग रिस्क लेना चाहते हैं अपने ऊपर। एक झमेला, उनको लगता है झमेला है, क्यों अपने इस पचड़े में पड़े, ये पुलिस जानेगी। लोग पुलिस पे छोड़ते थे, उतने देर में मरीज मर जाता है, या कुछ भी कर, जो बंदा बच सकता था, उसके मरने के पूरे चांस थे। तब आपका जब इसको इस तरह के फिर जो है एक फ़ाइल लगाया गया आपका सुप्रीम कोर्ट में, कि फिर आपका जो है मई 2015 में ये जो है इसका फाइल लगाएगा, और 30 मार्च 2016 में इसको जो है सरकार ने वो कर दिया, वैलिड कर दिया, कि आप कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट वो देते हैं, इस तरह फर्स्ट एड कुछ भी देते हैं, तो आपसे ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना आपको पुलिस तंग करेगी, और आप आराम से आप बंदे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी जानें बच जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसका कोर्स किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी का आपने नाम सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में है जो। और ये इसका जो है आपका, अब ये गवर्नमेंट ने इसको टाई अप कर लिया, आपका हैंड ओवर कर लिया है। इसमें अगर इसमें फ़ायदा ये भी है कि आप इसमें जॉब भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में इसमें होता है, इसमें आप रेड क्रॉस में भी कर सकते हैं, और आप फॉरेन में जॉब अगर जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसमें डिमांड है, इसमें अच्छी मांगते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई, तो अब इस कोर्स को मैंने किया है, जो अगर आप गवर्नमेंट के आप रेड क्रॉस सोसाइटी करेंगे सोसाइटी से, तो आपका 7 दिन ट्रेनिंग होगा, और 8वें दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो मैंने वो कोर्स किया है, और मैं सर्टिफाइड हूँ, और मैं किसी को भी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट देते कैसे हैं और क्या है। तो और इसमें, और आपने इसका नाम आपने देखा हो CPR। CPR कहता है जब मरीज़ को हार्ट अटैक आ जाए, या उसका सांस चलना बंद हो जाए, तो हम उसको CPR देते हैं। तो इसमें जो है CPR में आप जानते हैं, मैं आपको इसमें भी आपको वीडियोस हमने जो बनाए हैं, इसको हम आपको जो है वीडियो मैं आपको करके पर दिखाएंगे, जो हमने अपने ट्रेनिंग में किया है, जो मैंने लाइव वीडियो अपने ट्रेनिंग में बनाया था, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिसकी वजह से हमको या जो कैजुअलिटी है उसको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, डेंजर रिमूव हो गया। अब डेंजर के बाद क्या था? रिस्पॉन्स चेक करेंगे। इसका कैजुअलिटी जो
इसको हमें सीपीआर देना है। सीपीआर देना नहीं देना ये बाद में निर्धारित होगा, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो कैसे चेक करेंगे, उसके कुछ सब पॉइंट बताए थे। A B P U ए बी P P ए से क्या था, अलर्ट अलर्ट। भाई साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं भाई साहब? अब इसमें क्या क्या कवर हुआ, अलर्ट तो हो गया, अलर्ट हो गया, वॉइस भी हो गया। अब इसके बाद ना तो अलर्ट से उसको सुनाई दिया और ना वॉइस का उसने रिस्पॉन्ड दिया। अब क्या करेंगे हम, AVP से पिंच। जो इसके कान के वाले सॉफ्ट पॉइंट है इसको हम दबा रहे हैं और पिंच करके देख रहे हैं कि इसको कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा। पिंच कर लिया आपने, ये नॉन रिस्पॉन्स है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इसने, ठीक है। पिंच से इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, पी से पिंच हमने कर लिया, अब ये अनरिस्पॉन्सिव हमने इसको घोषित कर दिया कि ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। अब इसके बाद डी आर हो गया, एस एस से क्या था, Shout for help या seek for help? शाउट for help। है ना। तो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, भाई साहब एम्बुलेंस को फोन मिला देंगे आप, और उनको बता देना कैजुअलिटी जो है वो बेहोश है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है। अब हमने सीक फॉर हेल्प और शाउट फॉर हेल्प कर लिया। इसके बाद क्या था, एयरवेज। अब हमें इसका एयरवेज चेक करना है, श्वास नली चेक करनी है कि वो क्लीन है या नहीं है, खुला है, उसके अंदर कोई चीज फंसी तो नहीं है, इस तरीके से। अब हम इसका एयरवेज चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या बताया था, जो इसका फोरहेड है यहाँ पर ये पूरी हथेली रखेंगे इस तरीके से, और जो इसका चिन्ह है ये वाला हिस्सा ठोडी, इस पे 2 उंगलियां इस तरीके से ये ऐसे रखेंगे, हो गया पीछे इजीली। अब इसके बाद जब ये वाला जो हाथ है यहाँ से हम इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये तो खुला हुआ मुंह वाला डमी है, एक विदाउट खुले हुए मुंह वाली डमी भी है। तो जब हम इस पे इस तरीके से प्रेशर देंगे यूं, तो ये इसका मुंह जो है खुल जाएगा। अब मैंने इसका एयरवेज ऐसे भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया, अंदर भी देख लिया, बाहर भी देख लिया। अब इसमें अगर कोई चीज है तो इन 2 उंगलियों के आगे रुमाल लगा के हमने उसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया, और अगर नहीं है तो छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, DRSA एयरवेज हो गया। अब आगे B से ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे चेक करेंगे, LLF से। तो पहले L का मतलब क्या है, दूसरे L का, और F का फील। अब लुक लिसन फील से हम इसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। तो लुक लिसन फील कैसे करना है हमें, इसके जो फेस, नाक और जो लिप्स वाला हिस्सा है उसके पास अपने चिक्स को लेके जाएंगे, गालों को और कान को, ये हम लेके गए, और ये वाला जो हाथ है हमारा ये इसके एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे ताकि पेट की मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही, और काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी सांसें नहीं चल रही है, तो अब क्या करेंगे हम, CPR देंगे। तो CPR देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने देखा मेरे हाथ में घड़ी है, मैंने इसको उतार लिया, ठीक है। मेरे हाथ में कड़ा है, मैंने उसको उतार लिया। मेरे हाथ में घड़ी है, अंगूठी है, मैंने उसको उतार लिया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री के एंगल पे बिल्कुल कमर मेरी सीधी, और जो डमी है, जो कैजुअलिटी है, मैं उसके बिल्कुल पास आ गया। अब जो भी मेरा वर्क हैंड करता है, हाथ काम करता है, जो मेरा वर्किंग हैंड है, जो ज़्यादा मजबूती से काम कर सकता है, चाहे आप किसी का लेफ्ट हो सकता है, किसी का राइट हो सकता है आपका हाथ तो काम करता है सीधा, पर इस पोजीशन और इस कंप्रेशन के लिए आप यूज करोगे उल्टा हाथ। आपको लग रहा है कि नहीं मेरा उल्टा हाथ शायद ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, कमर सीधी हो गई, ये वाले हाथ जो है बिल्कुल सीधे, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट, इसके हम स्टर्नम बोन, कहाँ बताई थी स्टर्नम बोन, सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट, निप्पल, दोनों निप्पलों के बीच का हिस्सा ये वाला। अब हमने इसको लॉक करा दोनों उंगलियों को, और जो हमारा पाम है, हथेली है, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। और ये हमने जगह बना के, और अब हम इसको CPR देना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बस। अब अगर मैंने CPR गलत दी होती, जो मैं अपना कंप्रेशन दे रहा हूँ, तो इसमें अलग अलग लाइटें जलती, जो मेरी चेस्ट रिकॉल करनी चाहिए। रिकॉल मतलब जिस डेप्थ से, जिस तेजी से वो नीचे जा रही है, उसी तेजी से वो ऊपर आनी चाहिए, उठनी चाहिए, रिकॉल होनी चाहिए। तीसरा, हमारा जो कंप्रेशन है, हाथ का कंप्रेशन है, वो कितना डेप्थ में जाना चाहिए, मतलब कितनी गहराई तक जाना चाहिए। तो जो बॉडी का एक्सिलरी पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा। कोई पूछे कि कितना डेप्थ तक जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, तो 1/3 हिस्सा, मतलब ये पूरा एक हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा कितना होगा, इतना। तो इतनी डेप्थ, इतनी गहराई में हमको कंप्रेशन देना है, 1/3। और चेस्ट रिकॉल होनी चाहिए, मतलब जिस गति से नीचे जा रही है उसी गति से ऊपर आनी चाहिए। ठीक है। अब हमने इसको 30 कंप्रेशन दे दिए। अब हमें इसको क्या देनी है, 2 रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। तो 2 रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, हमने रुमाल से इसको साफ कर लिया। उसके बाद वही सेम इसके इस वाले हिस्से को, एयरवेज को हम ऊपर करेंगे, और एयरवेज जो यहाँ पे हमने हाथ रखा था ऐसे, इससे इसकी नाक में उसको क्लोज करेंगे। और मैं देखना पूरा इससे टच भी नहीं कर रहा, दूर से ही हवा मारूंगा, और ये वाला हिस्सा जो है इसका फूलेगा। ठीक है, तो ना ज्यादा तेजी से हवा देनी है, ना ज्यादा धीरे देनी है। अब 2 कंप्रेशन दे दी, उसके बाद क्या करेंगे, 30 बार देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना, या कंप्रेशन उस पर ढंग से नहीं लग रहा, जगह ठीक है पर कंप्रेशन नहीं जा रहा ढंग से। तो इस तरीके से हमें CPR देनी है। क्लियर है।